तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है। खास इस वजह से होने वाली है क्योंकि इसमें जो एक नॉर्मल क्वेश्चन, अगर आप उसे कह सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन या परेशानी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है हर न्यू सेलर के लिए। क्योंकि उसे इतना ज़्यादा, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि न्यू सेलर को बेसिक चीज़ें ज़्यादा नहीं पता होती हैं। ठीक है, लोग आप जो है यूट्यूब पे बहुत तरीके की वीडियो देखोगे कि ई कॉमर्स पे कैसे ग्रो करना है, कितने ऑर्डर कैसे करोगे, क्या ट्रिक लगाओगे तो इतने ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो मतलब बहुत तरीके की वीडियोस हैं, लेकिन बेसिक जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हर न्यू मीशो सेलर के दिमाग में चलती हैं, उन पे कोई बात नहीं करता है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता हूँ जो एक न्यू सेलर फील करता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी न्यू सेलर हूँ, उन चीज़ों को फील करता हूँ, फेस करता हूँ, उन परेशानियों को, वो अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, और ये जो वीडियो होने वाली है, एक भाई हैं, ये स्पेशली उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी। ठीक है, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी। उस समय मैंने क्या दिमाग लगाया था कि मेरी विजिबिलिटी भी डाउन ना हो और मेरे पैनल पर किसी प्रकार का कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन भाई का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। मैं अपना लैपटॉप खोला हुआ, उनका नाम है यश गंगवाल। यश गंगवाल 8301। यस गंगवाल 830। बहुत भाई बहुत परेशान थे, हालांकि मैंने इन्हें 8 रिप्लाई दिए। ठीक है, 8 बार मैंने रिप्लाई किया है। बाकी फिर मैं बिजी ज़्यादा रहता हूं तो मुझे पता नहीं इनका दोबारा क्या सेटिस्फाई हुए थे नहीं हुए थे। फिलहाल अभी हम देख लेंगे कैसा क्या मैंने रिप्लाई दिया था और इनकी क्या प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अधिकतर मीशो सेलर की ये प्रॉब्लम रहती हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम मेन चीज़ जानेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या थी भाई की, और वो प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है क्योंकि मेरे साथ भी आई थी। तो हम सीधे चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और उस परेशानी को जानते हैं। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस सॉल्यूशन को भी हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं अपना पैनल खोल लेता हूँ। पैनल खोलने के बाद अब ये जैसे मेरा पैनल है तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है आपका ये होम। होम के नीचे ऑर्डर, फिर रिटर्न, प्राइसिंग, क्लेम्स, इन्वेंट्री, कैटलॉग अपलोड्स। ठीक है, इमेज बल्क। अब ये यहाँ पे आपको ये एक चीज़ दिख रही है, आउट ऑफ स्टॉक। अब प्रॉब्लम क्या हुई इन भाई के साथ, चलिए इनका जो है कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट पढ़ते हैं, उससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इन्होंने लिखा, हेलो ब्रो, मैंने स्टॉक ऑर्डर किया था प्रोडक्ट का, एंड वो वैसे मेरे पास 3 से 4 दिन में आ जाता है, एंड उससे उसी चीज को देखते हुए मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ कैटलॉग ऑन कर दिया था कि आ जाएगा स्टॉक तो कल तक। बट आज मुझे पता क्या चलता है कि अभी और 4 दिन लगेगा आने में, एंड मेरे ऑर्डर आ गए हैं 4 अभी। मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी, न्यू हूँ अभी मीशो में। ठीक है, फिर मैंने इन्हें बहुत रिप्लाई किया, जो जो मुझसे हो सका, जो मुझे आता है वो मैंने इन्हें सब चीज़ें बताई हैं। हमारी बहुत कन्वर्सेशन लंबी चली है। ठीक है, कन्वर्सेशन हमारी लंबी चली है। उसके बाद जो है भाई ने कहा, मतलब अच्छी खासी हम लोगों की बात हुई है। तो इनका जो है, इन्होंने मुझसे कहा भी, भाई आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए क्योंकि कॉल से ही बात हो पाएगी, ऐसे हमारी बात सही से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो नंबर तो मैंने, हालांकि मेरी वीडियोस पढ़ी, उनमें नंबर वगैरह है। डेली इतने कॉल्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं नहीं उनका रिप्लाई कर सकता, कि हर किसी के कॉल पे मैं इतनी देर बात नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करता हूँ कमेंट में उनके सवालों को जवाब देना। अब अगर ये कंडीशन आपके साथ आ जाती है जो मेरे साथ आई और इन भाई के साथ आई थी, यश भाई के साथ, तो आप क्या करोगे। ठीक है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, चलिए ये हम जानते हैं। तो सबसे पहला आप काम ये कीजिएगा कि जब भी आपका जो है स्टॉक जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो उसे तुरंत आप इन्वेंट्री में जाइए, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसे जीरो करने के बाद फिर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक पुश का ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे इसे आप क्लोज करोगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा पुश। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लेता हूँ। ठीक है, इस पर मैं जीरो करता हूँ और इसे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अभी आ रहा है पुश दिस प्रोडक्ट, हम पुश कर देते हैं। अभी हमारा पुश सेक्शन में चला जाएगा, ये देखिए, ये यहाँ पर आ जाएगा।
अभी जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ी देर में, अभी 7 दिखा रहे हैं, यहाँ पर 8 दिखाने लगेगा। जब तक मैं वीडियो आगे बढ़ाऊंगा तब तक 8 दिखाने लगेगा। चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल आपको जो रियलिटी है वही दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ 6 दिखा रहा है, यहाँ 7, ये हमारा ऑर्डर जो है पुश हो चुका है, लेकिन ये इसमें अभी शो नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया उसे। अब हम आते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन पहला तो यही है, अगर आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, सबसे पहले ऑर्डर को पुश कर दीजिए, आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, अब आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट जैसे नहीं आ पा रहा है, आपकी इन्वेंट्री नहीं आ पा रही है, उस कंडीशन में आप कई चीजें कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो, सबसे पहले आप जाइए टिकट रेज पहले कीजिए। पहली आपकी प्रायोरिटी रहेगी टिकट को रेज करना। ठीक है, मीशो को बता दीजिए मुझे ये परेशानी हो रही है, तो मीशो को पता होगा कि भाई बंदे की मजबूरी है, सेलर की मजबूरी है, न्यू सेलर है, तो मीशो क्या करेगा, आपकी विजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। तो हम सीधे जाएंगे सपोर्ट में। सपोर्ट में जाने के बाद ये आरटीओ रिटर्न, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कैटलॉग एंड प्राइसिंग, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये बहुत सी चीजें हैं, इनसे हमें कोई मतलब है, हमें मतलब है ऑर्डर एंड डिलीवरीज है। अब इसमें हम व्यू ऑल करेंगे तो इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हम एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। माई ऑर्डर्स आर नॉट पिक्ड अप येट, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब नीचे आएंगे, जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आता है, आई हैव रिसीव्ड ऑर्डर फॉर आउट ऑफ स्टॉक कैटलॉग प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो आपके आते ही रहेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर जाके टिकट रेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर आएंगे, टिकट रेस करेंगे, आपको यहाँ पर सब ऑर्डर आईडी डालनी होती है। सब ऑर्डर आईडी मैंने आपको बता दी है, चलिए फिर से एक बार और बता देता हूँ सब ऑर्डर आईडी क्या होती है। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो ये देखिए आ रहा है सब ऑर्डर आईडी ये। ठीक है, ये हमें कॉपी करके वहां पे डालनी होती है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है कि आप इसमें जाइए, ऑर्डर्स एंड डिलीवरी में जाइए, यहाँ पर जाके आप उसे बता दीजिए मैंने जो आउट ऑफ स्टॉक किया था उसके प्रोडक्ट आ गए हैं। तो मीशो क्या करेगा, मतलब आपके उस समय ऑर्डर भी आते रहेंगे लेकिन वो ब्रीच्ड नहीं होंगे, और ब्रीच्ड होंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी विजिबिलिटी कंटिन्यू ऐसी बनी रहेगी। दूसरी चीज जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है, इसे ये आप सेकेंड ऑप्शन समझिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, आप सीधे नोटिस में आइए। ठीक है, जैसे हम जो है छुट्टी लेते हैं, ठीक है, लीव लेते हैं, तो सिंपल सा इसमें भी ये चीज है। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज टू कैप्चर योर लीव रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सिंपल सा आपको जब पता चले कि भाई मेरी इन्वेंट्री नहीं आ रही है, तो आप उसी दिन से, और जब तक आपको पता चले कि मेरी अब तक इन्वेंट्री आ जाए, उससे एक दिन आगे तक की आप मीशो से लीव ले लीजिए। और इस पे, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाता है, जैसे आता है ये देखिए ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, अनेबल टू प्रोसीड ड्यू टू लॉकडाउन, इससे कोई मतलब नहीं हमें। मैन पावर इशू, लिमिटेड इन्वेंट्री स्टॉक इशू आ गया यहाँ पे ये ऑप्शन। ठीक है, प्रोडक्ट इशू, लिमिटेड पैकेजिंग मटेरियल इशू, पर्सनल रीजन, फेस्टिवल हॉलीडे। तो यहाँ पर इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, पर्सनल रीजन भी आप कह सकते हैं, कोई पर्सनल भी रीजन इमरजेंसी आ गई उसके लिए। बाकी यहाँ पर तो आ रहा है लिमिटेड इन्वेंट्री एंड स्टॉक, तो आप इस पर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट जो है सबमिट कर सकते हैं, यहाँ से लीव ले सकते हैं। तो उससे आपकी जो विजिबिलिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन भाई को टेंशन थी कि भाई क्या होगा क्या होगा, तो आपके लिए यही है कि मैंने बताया भी था। देखिए मैं इसमें कमेंट में आपको दिखा भी देता हूँ, ये कमेंट भाई का ये है, 8 रिप्लाईज इसमें है। इसमें मैंने इन्हें बताया भी है कि भाई आप ऐसा करो, या तो आप, मैंने इन्हें बताया देखिए 4 प्रोडक्ट हैं एंड 3 तारीख को ब्रीच दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने इनसे कहा 2 ऑप्शन हैं, या तो आप टिकट रेस कर दीजिए, उससे आपकी विजिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो प्रोडक्ट आपके लोकल में मिल रहा है, ठीक है, महंगा तो मिलेगा, लेकिन क्या करना, हमें अपना बिजनेस करना है। ठीक है, ऑर्डर हमें लेके आने हैं, कोशिश करनी है कि हम ऑर्डर को कैंसिल ना करें। सबसे पहले चीज, आपको ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना है किसी भी हालत में। ठीक है, चाहे इन्वेंट्री हो या ना हो, ब्रीच्ड हो जाए, लेकिन कैंसिल नहीं करना है किसी भी कीमत में। ये गांठ बांध लीजिए एक बात। दूसरी चीज, अगर ज्यादा ऑर्डर नहीं है आपके पास, 2, 4 या 5 ऐसे ऑर्डर हैं, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और कीजिए, अपने लोकल मार्केट में देख लीजिए। अगर वो प्रोडक्ट आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को वहां से बाय करके ले आइए और पैक करके भेज दीजिए। ये एक जो है इमरजेंसी कंडीशन में ये चीज होती है, और अधिकतर सेलर इस चीज को करते हैं, मैंने भी किया है। ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं। ये एक प्रायोरिटी होती है एक बिजनेस को एक दूर तक ले जाने की। ठीक है, अगर आप बिजनेस को अपना दूर तक लंबा खींचना चाहते हैं तब, तो आपको ये ऑप्शन
जरूर आजमाना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि आप लीव ले सकते हैं, ठीक है, मैंने इन्हें बताया भी है, इसमें लिखा भी होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है आप संडे तक लीव ले लीजिए मीशो से, ठीक है। मुझे जो कुछ समझ में आया, जो जितनी मैं भाई की हेल्प कर सकता था मैंने पूरी हेल्प करी भाई की, ठीक है। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों का, जैसे मैं कहता हूं कि एक रिटर्न, कस्टमर रिटर्न आने का मतलब ये है कि आपके 3 का प्रॉफिट चला गया। उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। उसका लाइव एग्जांपल कोई भी नहीं दिखाता, मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे होता है। ये देखिए, ये कितना दिखा रहा है, एक ऑर्डर का 193 रुपए। अब इसमें माइनस कितने हो गए, 162 रुपए। तो इसमें मुझे कितने रुपए बचे सोचिए। ये क्या है, ये डिलीवरी हुई थी, मेरी एक फ्रॉक है उसकी डिलीवरी हुई, जो मुझे 100 रुपए की कॉस्ट पड़ी थी, लगभग 93 मुझे बच रहे थे उसमें। 93 के मार्जिन मेरा सब कट कटा के अगर सब कुछ निकाल देते आसानी तो 60 रुपए मेरे बच रहे थे। अब ये देखिए 93.42 माइनस 162, अब देखिए मुझे कितना बचा, 31 रुपए 42 पैसे। मतलब एक रिटर्न मेरे कितने रुपए खा गया, 162 रुपए खा गया ये मेरा एक रिटर्न। सोचिए कि अगर ऐसे 10-5 रिटर्न आने लगे तो क्या हालत होती होगी नए सेलर की। इसलिए मैं कहता हूँ पैकेजिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप जो है मतलब कॉरिगेटेड बॉक्स वगैरह खरीदते हो तो 3 लेयर का आप खरीदिए कॉरिगेटेड बॉक्स, और बबल रैप का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि चाहे टूटने फूटने वाले प्रोडक्ट ना लें। बाकी एक कमेंट था कि ज्वेलरी के लिए हम जो है पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से खरीदें, तो ज्वेलरी के लिए पैकेजिंग मटेरियल जो है आप दिल्ली सदर बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। बाकी आपके लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं आपको एक ज्वेलरी वाली डिब्बी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ज्वेलरी है, ठीक है, मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ये ज्वेलरी है एक, ये मुझे 60 रुपए पड़ी। अब ये डिब्बी है, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप ऐसी डिब्बियां लेके आइए, ठीक है, प्लास्टिक के ये पीवीसी वाली ये डिब्बियां मिलेंगी। ये 60 रुपए की 1 दर्जन मिलेंगी, 60 रुपए की लगभग 12 मिलेंगी आपको। अब बाकी आपके लोकल मार्केट में कितने की मिलती हैं आप ट्राई कर लीजिएगा, लगभग इतने की मिलेंगी। सिंपल से आप चाहे इसे भी बबल रोल कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल से इसे इसमें रखिए, इसे ऐसे बंद कर दीजिए, इसके ऊपर बबल रोल करके आराम से आप मीशो की जो भी आपकी पैकेजिंग होगी, जो साइज है, जैसे मैंने साइज दिखाया था उस साइज में आराम से पैक करके इसे भेज सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जिनका क्वेश्चन था वो कमेंट किया था ज्वेलरी के लिए कैसे पैक करना है, तो आप इसमें आसानी से पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि आपका स्टॉक खत्म हो गया और इन्वेंट्री नहीं बची हो आपके पास, और जो है आपके ऑर्डर आ गए हैं, तो आपको क्या करना है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ। आपको सिंपल से जाना है नोटिस पे, नोटिस पे जाने के बाद अपनी डेट सेलेक्ट कर देनी है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब जब तक आपका ऑर्डर आएगा उससे एक दिन पहले का ले लीजिएगा, ठीक है। एक दिन मतलब बाद का ले आगे का ले लीजिए, उससे पहले का मत लीजिए। फिर रीजन आप डाल दीजिए यहाँ पे, चाहे तो लिमिटेड इन्वेंट्री स्टॉक इशू, या डाल दीजिए पर्सनल रीजन, ठीक है। पर्सनल रीजन डाल देंगे तो वो भी बहुत बेस्ट रहेगा कि भाई इमरजेंसी आ गई इसलिए मैं नहीं कर सकता, तो आपकी जो है विजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और भेज दीजिए अपने सेलर दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि हम आप मिलकर जो है एक अच्छा बिजनेस तैयार कर सकें अपना और एक अच्छी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें आगे फ्यूचर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।